नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अब ये सुप्रीम कोर्ट वालों को क्या उचांग सूझी कि चुनावी बांड की पूरी व्यवस्था को ही असंवैधानिक कहकर रद्द कर दिया। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी में डंडा अड़ा दिया। सब कितना बढ़िया चल रहा था, पार्टियों के पास भर भर कर पैसा आ रहा था। क्या हुआ, किसी के पास कम, किसी के पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर हल्दी तो ज़्यादातर पार्टियों की पीठ में लगी रही थी और इक्का दुक्का लाल झंडे वालों के पास नहीं आ रहा था, तो उनकी एड्स की वजह से नहीं आ रहा था। कमाई 4 पैसे की नहीं और हिमाकत इसकी शर्तें लगाने की कि फला से चंदा ले सकते हैं पर कारपोरेटों से चंदा नहीं लेंगे, ऐसे चंदा ले सकते हैं पर चुनावी बांड से चंदा नहीं लेंगे। जैसे पैसे वाले मरे जा रहे हों इनको चंदा देने के लिए, यानी खामखा दूसरों का मजाक किरकिरा करने वाले। खैर, पार्टियों के पास भर भर कर पैसा आ रहा था तो हवाई जहाज पर हवाई जहाज उड़ रहे थे, गाड़ियों पर गाड़ियाँ दौड़ रही थीं, सभाओं पर करोड़ों रुपए उड़ रहे थे, सभाओं में आने वालों को अच्छी दिहाड़ी भी मिल रही थी, खाना पीना ढोकर पहुँचाना ऊपर से। कार्यकर्ताओं को 6-6 अंकों में तनख्वाहें मिल रही थीं, विज्ञापनों में करोड़ों रुपए बह रहे थे, छवि निर्माताओं से लेकर चुनाव रणनीतिकारों तक नए नए धंधे फल फूल रहे थे। चुने हुए उम्मीदवारों तक के पार्टी के लिए ऊंचे रेट लग रहे थे और तो और जहां तहां हर वोट का भी 4 अंक में दाम मिल रहा था, यानी विकास ही विकास था, आपदा में अवसर की तरह। चौदिस खुशहाली थी। बाकी सबकी इस खुशहाली में करोड़ों रुपए के बांडों में जो योगदान दे सकते थे योगदान दे रहे थे और सरकार समेत पूरे देश का आशीर्वाद हासिल कर खुद भी खूब खुशहाल हो रहे थे। यानी कोरा अमृतकाल ही नहीं था, खासा रामराज आया हुआ था, डेमोक्रेसी की मम्मी वाले ट्विस्ट की तरह। पर सुप्रीम कोर्ट ने रामराज का विकेट ही उड़ा दिया और इस रामराज में खलल डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहाना क्या बनाया। कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की मांग है। वह कैसे? किसी बंदे ने चुपचाप करोड़ों रुपए दिया, किसी पार्टी ने चुपचाप करोड़ों रुपए रख लिया और पब्लिक समेत बाकी किसी को पता ही नहीं लगने दिया। तो इसमें तो चोरी छिपे लेन देन हो सकता है, सरकारी फैसलों का ही सौदा हो सकता है। डेमोक्रेसी में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और यह भी कि इस व्यवस्था में तो जिसके पास सरकार है वही पैसा बटोरने में सरदार है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर पार्टियों के लिए बराबरी का मैदान कहाँ रहा जिसमें ईमानदारी से डेमोक्रेसी का खेल हो सके। और भी न जाने क्या क्या दुहाइयाँ डेमोक्रेसी की। लेकिन अगर वह सब सही भी हो तब भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इतना तो सोचना ही चाहिए था कि वह सब सिंपल डेमोक्रेसी के लिए भले सही हो पर यह डेमोक्रेसी की मम्मी के लिए भी सही होगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को आप उन नियम कायदों से कैसे हाँक सकते हैं जो हद से हद सिंपल डेमोक्रेसी के लिए सही हो सकते हैं, जो यूरोप वगैरह में पाई जाती हैं। कहाँ तो अपने मोदी सर गुलामी की निशानियां मिटाने के लिए गहरी खुदाई में से निकाल कर डेमोक्रेसी की मम्मी को आगे ला रहे हैं और कहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले यूरोप वाले के पैमाने से नाप कर हमारी डेमोक्रेसी की मौलिकता को ही डेमोक्रेसी का दुश्मन बता रहे हैं। ये तो राष्ट्र प्रेमियों वाला चलन नहीं है। फिर पश्चिम वालों की डेमोक्रेसी की परिभाषा में भी तो निजता या प्राइवेसी का भारी महत्व है। भारी महत्व क्या, वह तो इनकी डेमोक्रेसी की परिभाषा का प्राण है। प्राइवेसी नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। फिर डेमोक्रेसी के नाम पर कोई अदालत इसकी मांग कैसे कर सकती है कि अडानी जी की कंपनी चंदा तो दे मोदी सर की पार्टी को और इसकी जानकारी दे दुनिया भर को। देने वाले दे रहे हैं, लेने वाला ले रहा है। इसमें दूसरे किसी को नाक घुसाने की जरूरत ही क्या है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। नोट करके रख लीजिए, ये बात यहीं रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पैसा देने वाले मियाँ की तरह से जरूर चैलेंज किया जाएगा। मियाँ बीबी के बीच जो लेन देन है वह तो उनकी निजता का मामला है। फिर जो निजता है उसे पब्लिक करने की मांग क्यों की जा रही है? इस देश में तो गुप्तदान की परंपरा रही है, बल्कि जो गुप्त रहे उसी दान को असली दान माना जाता है। तब राजनीतिक दान को सार्वजनिक कराने की इतनी जिद क्यों की गई? दान देने वाले की इसकी स्वतंत्रता की रक्षा भी तो जरूरी है, चाहे तो गुप्त दान करे या ढोल पीट कर दान दें। और इस सब में पब्लिक के जानने मानने के किसी अधिकार की तो कोई बात ही नहीं आती।
मोदी सर की सरकार ने तो अदालत को पहले ही साफ साफ बता दिया था कि भारतीय पब्लिक के लिए जितना व्हाट्सएप, गोदी मीडिया वगैरह से जितना बता दिया जाता है उतना ही काफ़ी है। सब कुछ जानने का पब्लिक को कोई अधिकार नहीं। बड़े लोगों की बातें पब्लिक जानकर वैसे भी करेगी क्या? उसे तो सिर्फ इतना याद रह जाए तो ही बहुत है कि 5 किलो मुफ्त राशन के थैले पर जिन मोदी सर की फोटो है वोट उनको ही देना है। पर क्या पब्लिक को अब इतना भी याद रहेगा? शायद नहीं। अब आप खुद सोचिएगा कि डेमोक्रेसी का कैसा कचुम्बर बनाया जा रहा है। धन्यवाद।